दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए आए हैं और अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने ये जो चैनल आपके लिए बनाया है और मैं इसमें बात करूँगा कि बिजनेस से संबंधित। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा वो बिजनेस आइडियाज़ पर लेके आऊँगा, पर लेकिन मैं समझता हूँ कि दोस्तों बिजनेस को समझने से पहले आपको बिजनेस का ABCD यानी कि ABCD ये समझना अनिवार्य है, क्योंकि बिजनेस करने से पहले हमें अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना होगा कि क्या वाकई में हम बिजनेस करने के लिए तैयार हैं या फिर हम खाली उठाया झोला और आगे बिजनेस करने के लिए। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी हमको अपनानी होगी, इस बारे में हम बात करेंगे और बिजनेस का A आज सीखेंगे हम। तो दोस्तों ये काफ़ी गंभीर सवाल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे भाई लोग हैं जो मेरे को पर्सनली मिलते हैं या फिर मेरे जानने वाले, मैं कह सकता हूँ कुछ 20 साल 30 साल के जो युवा कह सकता हूँ, क्योंकि जवान है वो, स्कूल पढ़ के अभी अभी बाहर निकले हैं घर से, लेकिन उनका मानना है कि हमारे शहर में काम बिल्कुल नहीं है, या फिर जिन लोगों ने काम खोल रखा है तो उनका मानना यह है कि यार यहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं है, अब हमें पैसे कमाने के लिए कहीं दूसरे शहर यानी कि बाहर जाना होगा। तो मैं इसमें समझता हूँ कि पैसा बहुत है, पर लेकिन आपको कमाना नहीं आता, आप अपने को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाए। आप जो बिजनेस खोल रहे हैं तो खोलने से पहले ये जानना होगा क्या वाकई में हम इस बिजनेस के लायक हैं या फिर नहीं, क्योंकि खाली खोल देने से बिजनेस चलाना काफ़ी नहीं है, उस चीज़ के लिए काफ़ी कुछ यानी कि रूल्स जो होते हैं, क्योंकि हर चीज़ में रूल्स अनिवार्य हैं, रूल को अपनाना ये एक बहुत बड़ा ज़रूरी बन जाता है। तो दोस्तों आज इस बारे में बात करेंगे। स्मॉल बिजनेस से भी नीचे की बात करता हूँ कि जो छोटे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे उसमें मैं ले लेता हूँ कि कोई बंदा वेजिटेबल की दुकान खोलता है, सब्जी की दुकान खोल लेता है, या कोई बंदा 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए लगा के एक ग्रोसरी की दुकान खोल देता है, जनरल स्टोर कह लो उसको, है ना, या फिर कोई चाय पकौड़े की दुकान खोल लेता है ना। तो इस तरह के काफ़ी सारे बिजनेसेस होते हैं, ये सब बिजनेस पे ही आते हैं आप जो भी करेंगे, पर लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको मेहनत दिलो जान से करनी पड़ती है। नौकरी में काफ़ी सारे पाबंदियां हो गई, जैसे कि मुझे कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ नौकरी पे आने का टाइम तो फिक्स है, लेकिन अब छोड़ेंगे कब इस चीज़ का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा जो मालिक है या फिर मेरा जो भी बिजनेस का यानी कि मैं जिसके यहाँ करता हूँ वो ऑनर है, वो मेरे को अगर मेरे छुट्टी का टाइम 6 बजे है तो मुझे 8 बजे तक घिसता है। अब इसमें लोगों को लगता है कि यार क्यों ना मैं 50,000 रुपये लगा के कोई अपना धंधा स्टार्ट कर लूँ, और धंधा स्टार्ट करने के बाद उसको ये लगता है कि अब तो मेरा अपना धंधा है भाई, मैं कभी भी जा सकता हूँ। यानी कि मैं जैसे पहले अगर नौकरी करता था तो 9 बजे जाता था, अब तो मैं जो है कि 12 बजे भी जा सकता हूँ। या फिर छुट्टी का टाइम पहले 6 बजे था, लेकिन लाला मेरे को जो है क्या कहते हैं 8 बजे तक घिस के रखता था, अब तो मैं शाम के जो है 3 ही बजे बंद करके दुकान जा सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ। लेकिन मेरा मानना है आप बिल्कुल फ्री नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह बच चुके हैं। आप ये समझिए कि आप गंभीर तरीके से बच चुके हैं, क्योंकि अपना बिजनेस यानी कि आप अभी तक बिल्कुल टेंशन फ्री थे, आप टेंशन फ्री नहीं हो, क्योंकि आप आपने अपना धंधा कर लिया। जो भी ग्राहक आपके पास आएंगे आपको उनको सही तरीके से सेटिस्फाई करके भेजना है, यही है बिजनेस पावर। क्योंकि जिन ग्राहकों को आप सेटिस्फाई करके भेजेंगे वो ग्राहक आपके पास दोबारा जरूर लौटेंगे, क्योंकि आपको जो स्ट्रेटजी अपनानी है कि आपको ऐसा करना है कि जिससे कि ये ग्राहक जो आज आपके पास आए वो कल दोबारा जरूर वापस आए। आप ये समझिए कि ग्राहक अगर एक बार आपके पास आ गया तो बार बार वापस आए। अगर ग्राहक बार बार वापस आ रहा है तो समझिए आप सफल हो रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि आप असफल हो रहे हैं। मैं अब एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरे कुछ प्यारे बंधु हैं,
अगर मैं एक छोटा सा बिजनेस ले लेता हूँ कि एक बंदा रेडी लगा रहा है और रोज शाम को जो है ब्रेड पकौड़े और चाय वगैरह वगैरह का काम करता है, उसका मानना है कि मेरा धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो यार आपने अगर आज चाय पकौड़े की दुकान खोल दी तो आप क्या समझते हैं कि आज आपने खोला और कल से भीड़ लगना शुरू हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहली बात कि आपको महीने 2 महीने इंतजार करना होगा। आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान रखें। सबसे मेन होती है क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ टेस्ट के साथ आपका व्यवहार, कि आप किस तरह से ग्राहक के साथ बिहेव करते हैं। आप अगर हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मुझे केवल इसको लूटना है, तो आप खुद लूट जाएंगे और एक दिन बोरिया बिस्तरा उठा के वहां से निकल जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको छोड़नी होगी, आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी कि आप जो है ग्राहक को ऐसा कुछ करें, ऐसा यूनिक सा दें और ऐसा व्यवहार बनाएं कि आपके पास जो ग्राहक एक बार आ गया तो समझ लो आपने उसको कैप्चर कर लेना है। आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। बिजनेस, अपना बिजनेस, इसमें आपको ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि ग्राहक आपके पास कितनी बार वापस आया। क्योंकि मैं आज की डेट में काफ़ी सारे दुकानदारों को भी देख रहा हूँ, जो छोटे मोटे दुकानदार बैठे हुए हैं, कि उनका बिहेव आज की डेट में काफ़ी बदला बदला सा लगता है। उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अनाप शनाप उटपटांग जैसी लगती है मुझे। क्योंकि मैं सारे दुकानदारों को नहीं कहता हूँ, लेकिन उसमें से कुछ दुकानदार जरूर हैं जिनका ग्राहक के साथ अच्छा बिहेव नहीं है। तो वो सुधार करें अपने इस बिहेव पे, क्योंकि बिहेव यानी कि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ग्राहक आज आया है, कल अपने साथ 2 को और लेके आएगा, लेकिन आप अगर उसको भगाएंगे तो 4 को और लेके जाएगा। वो दुकानों की कमी नहीं है, ग्राहक की कमी है। आप इस चीज को हमेशा समझें कि ग्राहक की हमेशा से कमी है। क्योंकि दुकानों की कमी नहीं है, दुकानें तो हजारों लाइनवार लगे रहती हैं। आज 1 खुलेगी, कल 2 खुलेंगी, कल 10 खुलेंगी, तो बंदे भी उसी स्पीड से हो रही हैं। होने का कारण उनका बिहेव बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों को लगता है यार मैं बिल्कुल एकदम चौराहे पे बैठूं और यहाँ पे जो है बढ़िया करके एक दुकान खोलूं, बड़ी दुकान खोलूं और ग्राहक मेरे को देखते रहें और मेरी दुकान एकदम बड़ी बड़ी दिखेगी तो ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है आप किसी अंधेरे में बैठ जाएं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ग्राहकों के लिए बनी है, आप समझते हैं कि यार मेरे लिए ग्राहक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है और उनके लिए आप कर रहे हैं और उनको फ़ायदा दे रहे हैं, तो ज़रूर ग्राहक आपको ढूंढते हुए आएगा। क्योंकि ग्राहक ही यानी कि भगवान है हमारे लिए, ये समझ के चलिए। तो इसलिए अब मैं बात करूँगा कि छोटे जो मेरे प्यारे बंधु हैं, जैसे कोई ठेला लगा रहा है या फिर कोई रेड़ी लगा रहा है, कोई छोटी दुकान खोल लेता है, तो उनका मानना है कि यार हमारा धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो हम इसके लिए कौन सा रूल अपना सकते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जब भी आप एक बिज़नेस खोल रहे हैं, उस बिज़नेस में थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं, जैसे यूनिक प्रोडक्ट कुछ होता है। दुकान खोलने के बाद उनको लगता है कि तुरंत अब पैसा आएगा। अभी हमारा एक टॉपिक ये भी था इसमें कि पीछे जो हमने बात करी थी कि भैया मैंने अपनी दुकान खोल ली, अब तो मैं फ्री हूँ। आप अब बिल्कुल फ्री नहीं है। इसमें हम पहले बात करेंगे कि जो हमने बीच में रोका था, इसमें आप ये समझ लीजिए, आप पहले किसी लाला के वहाँ काम करते थे तो आप कितने बजे जाते थे? 9 बजे। अब आपकी दुकान है, आपको 7 बजे खोलनी होगी। अगर आप पहले 6 बजे छुट्टी होती थी, आपको आपका लाला 8 बजे घर के लिए रवाना करता था, अब आप 10 बजे तक बैठेंगे। यही है अपना धंधा। जितना लगाओगे उतना पाओगे, यानी कि जितना बोओगे उतना काटोगे। तो दोस्तों, और इसमें एक प्रॉब्लम और भी है लोगों की। कई लोगों को ये लगता है यार अब हमने अपना धंधा खोल लिया, अब तो हम फ्री माइंड हैं बिल्कुल। दुकान पड़ी है कहीं और, अपना पड़ा है कहीं और, दुकान उसका भाई कोई और ही देख रहा। तो इस तरह से दुकान नहीं होती। और साथ ही एक बात और बताऊंगा जो बड़ी ज्ञान की है। कई लोगों को मैं देख रहा हूं 30 दिन में वो केवल 15 या 20 दिन ही काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब हम मालिक बन गए, अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा है। अरे भैया, जो बंदा आपके यहाँ 20 दिन खाने आया था, वो जो 21वां दिन कहाँ जाएगा? आप उसके लिए 30 के 30 दिन दुकान खोलिए।
30 दिन दुकान खोलने से ये होगा कि आपका ग्राहक प्रॉपर आपके पास बने रहेगा, रूटीन पे रहेगा, नए ग्राहक और आएंगे। लेकिन अगर आप 30 दिन में से 20 दिन दुकान खोलेंगे और 10 दिन गायब हो जाएंगे तो इससे आपके ग्राहकों को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राहक आया आपके पास, आपकी दुकान बंद देखी तो दोबारा वो नहीं आएगा वापस। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। अब साथ ही इसके साथ बात करेंगे कि जब भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे विशेष ध्यान दें। अगर आप खाने फूड से संबंधित खाना या कोई इस तरह की रेडी या स्टोर या कोई दुकान, स्वीट्स की दुकान, इसमें बहुत सारी दुकानें आती हैं, मैं सारी दुकानें की नहीं बता सकता हूँ। अगर फूड्स से संबंधित कोई दुकान खोल रहे हैं तो दो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका टेस्ट एक ऐसा बेहतरीन टेस्ट हो कि आदमी आपको ढूंढते हुए, क्योंकि ब्रांड बनाना नहीं पड़ता, बनाया नहीं जाता, ब्रांड बन जाता है खुद ही। क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी, आपका काम करने का तरीका, आपका टेस्ट, आपका व्यवहार, इन्हीं चीज़ों से ब्रांड बनाया जाता है दोस्तों। ब्रांड बनाने के लिए आपके बड़े से एक बैनर बनाया आपने, उसमें छापने से ब्रांड नहीं बनता। आपको उस चीज़ के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी होगी, तभी जाके ब्रांड बनता है। तो आपने ये समझा कि आपको किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसी टॉपिक पे मैं आगे एक वीडियो और लेके आऊँ। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, कमेंट करें मुझे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर आते हैं तो मैं इस चीज़ पे एक बेहतरीन तरीके से आपके लिए एक पूरा जो है यानी कि एनालिसिस करके एक बढ़िया तरीके का वीडियो लेके आऊँगा। और इसमें मैं सारी चीज़ों को कंपेयर करूँगा कि जब आप नौकरी करते हैं और जब आप अपना धंधा करते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस, मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अगर आप अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। केवल ये मेरा कोई लास्ट वीडियो नहीं है, ऐसे हज़ारों वीडियोस बिजनेस से संबंधित आइडियाज़, बिजनेस, नए तरीके, स्ट्रेटजी, यानी कि किस तरीके से आप बिजनेस करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियोस में और इस चैनल पर बताऊंगा आपको। आप मेरे साथ जुड़ें, आपका ज़रूर इसमें कोई न कोई फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा माई बिजनेस ज्ञान, आप सर्च मार के यूट्यूब पर माई बिजनेस ज्ञान सर्च करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट की वीडियो हो जाए। इसे जल्द ही समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।